कड़कड़ाती ठंड में शारदा नाम की एक औरत अपने 2 बच्चों को लेकर भाग रही थी। मानसी जल्दी दौड़, वो सामने बस जा रही है, उसी में चढ़ जाती हूँ। बस रोकना भैया जरा। बस तो पकड़ ली, बस चल पड़ी है। मुझे लगता है डरने की कोई बात नहीं है, वो लोग पीछे रह गए। माँ बहुत ठंड लग रही है। ये ले मेरी साड़ी का पल्ला ढक ले। क्या करूं भगवान, उस जालिम लाला के गुंडों से तो मैं आज बच गई, पर इस कड़कती ठंडी रात में बच्चों को लेकर कहां जाऊंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। टिकट 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 दिखाओ बहन जी, टिकट। अरे बहन जी मैं आपको ही आवाज लगा रहा हूँ। जी मेरे पास टिकट नहीं है और ना ही टिकट खरीदने के पैसे हैं। तुम्हें पता है ना कि बिना टिकट बस में सफर करना कानूनन जुर्म है। रामेश्वर, अगले स्टॉप पर बस रोक देना। बहन जी आप इसी स्टॉप पर उतर जाइए, बिना टिकट के बस में सवारी नहीं करने दी जाएगी। चलिए चलिए जल्दी उतरिए। थोड़ी देर में सुबह होने वाली है। मानसी आजा, यहाँ बैठ जाते हैं। सो जा बेटी, देख मुन्ना भी सो गया है। मानसी के बापू, आप हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आपको तो तेज बुखार है। सुनो, घबराओ नहीं, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। मेरी मदद करो, मुझे ये दवाई दे दो, मैं कुछ दिनों तक पैसे दे दूंगी। मैंने कोई खैराती अस्पताल नहीं खोल रखा जो तुम्हें मुफ्त में दवाई दे दूं। छोटी सी दुकान चलाता हूँ। अब क्या करूं? लाला से जाकर मदद मांगती हूँ। लाला मेरी मदद करो, मेरे पति बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे शारदा, तू रोती क्यों है? अंदर आ, मैं तुझे पैसे देता हूँ। ये क्या कर रहे हो लाला? पीछे हटो वरना मैं शोर मचा दूंगी। अरे जाती कहाँ है? लाला मुफ्त में कोई काम नहीं करता। शारदा भागती हुई घर पहुंचती है। सुनो, मैं आपको अभी अस्पताल ले जाती हूँ। मानसी तू मुन्ना का ध्यान रख, मैं तेरे बापू को डॉक्टर के पास। अरे अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। शारदा के पति का देहांत हो जाता है। वो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक रात कान खोलकर सुन लो, इसने मुझे थप्पड़ मारा था। इसे उठाकर मेरी हवेली पर ले आओ, दरवाजे को तोड़ दो। हे भगवान, ये तो लाला के आदमी है, दरवाजे को तोड़ देगी। मुझे इस खिड़की से भागना होगा। शारदा घर के पीछे वाली खिड़की से बच्चों को लेकर भागती है। लाला के गुंडे उसका पीछा कर रहे थे और शारदा भागती हुई बस में चढ़ जाती है। माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाना है। अरे मैं कहाँ खो गई थी? रुक, तू यहीं बैठना, मैं देखती हूँ कुछ खाने को मिल जाए। मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ, कहीं जाना मत। माँ कहाँ चली गई? बहुत भूख लगी है। माँ उस तरफ गई थी, मैं उनको ढूंढ कर आती हूँ। माँ तो यहाँ नजर ही नहीं आ रही, माँ कहाँ चली गई? मानसी शारदा को ढूंढते ढूंढते बस अड्डे से बहुत आगे निकल जाती है और चलते चलते रोने लगती है। उधर शारदा जब वापस आती है, मानसी कहाँ गई? मानसी बेटा कहाँ है तू? भाई साहब, आपने एक छोटी सी बच्ची को देखा, यहीं बैठी हुई थी, नीले रंग का फ्रॉक पहना हुआ था उसने। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। बहन जी आपने एक छोटी सी बच्ची को देखा है? यही 5 साल की मेरी बेटी है, वो कहीं नहीं मिल रही है, यहीं बैठी हुई थी, नीले रंग का फ्रॉक पहना हुआ था उसने, सुंदर सी प्यारी सी मेरी गुड़िया है मेरी मानसी। नहीं, मैंने नहीं देखा आपकी बेटी को। मेरी बच्ची कहाँ गई मेरी मानसी? हे भगवान, मेरे ऊपर इतने दुखों का पहाड़ क्यों टूट रहा है? मैं अपनी बच्ची को कहाँ ढूंढूं? मेरी गरीबी और लाचारी की वजह से मेरी बच्ची कहीं खो गई। शारदा का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपनी बेटी मानसी को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। उसे अपनी बच्ची कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो लोगों से पूछ रही थी कि उसकी बच्ची कहाँ है, पर हर कोई यही जवाब दे रहा था कि उन्होंने नहीं देखा। उधर मानसी भी रास्ता भटक जाती है और रोते रोते एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाती है। माँ कहाँ हो तुम? मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है।
क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी? मेम साहब, ये सामने सड़क पर एक बच्ची बेहोश अवस्था में है। जरा देखो तो कौन है। मेम साहब, ये बच्ची ठंड से कांप रही है। माँ के पास जाना है। माँ, माँ। ड्राइवर, इस बच्ची को जल्दी से उठाकर गाड़ी में लिटा दो। सुमन नाम की वो महिला मानसी को गाड़ी में लिटाकर स्वेटर और शॉल से ढक देती है और अपने साथ अपने घर ले जाती है। कुछ समय बाद जब मानसी थोड़ी ठीक होती है, आप कौन है? मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। पहले ये गरम गरम दूध पी लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलूंगी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मानसी है। सुमन, हमें तो पता भी नहीं कि ये बच्ची कौन है। हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। अभी कुछ वक्त रुक जाइए, बच्ची पुलिस को देखकर घबरा जाएगी। जैसे ये थोड़ी ठीक होती है, हम पुलिस में खबर कर देंगे। उधर शारदा मानसी के खोने से बहुत दुखी थे। चलते चलते वो एक मंदिर में पहुंचती है। मुझे मेरी बच्ची वापस नहीं मिली तो मैं क्या करूंगी? भगवान, मेरी बच्ची, मेरी मानसी जहाँ कहीं भी है मुझे मिल जाए प्रभु। पता नहीं वो किस हाल में होगी। मानसी बेटा, थोड़ा सा खाना खा लो, तुम्हारी मम्मी मिल जाएंगी। देखो अंकल भी कोशिश कर रहे हैं ना उन्हें ढूंढने की। अगर तुम ये खाना खा लोगी तो देखना तुम्हारी मम्मी बहुत जल्दी मिल जाएंगी। आप सच कह रही हो? अगर मैं ये खाना खा लूंगी तो मेरी मम्मी मुझे मिल जाएगी? हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगी। मैं भगवान से जरूर प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से जल्दी मिलवा दे। सुमन, मैंने सारे कंबल और गर्म कपड़े गाड़ी में रखवा दिए हैं। मैं ड्राइवर के साथ उन्हें मंदिर में बांट आता हूँ। किशोर उसी मंदिर में गर्म कंबल और कपड़े बांटता है जिस मंदिर के बाहर शारदा बैठती थी। किशोर शारदा की हालत को देखकर उसे एक कंबल और एक स्वेटर दे देता है, पर किस्मत भी अजीब खेल खिलाती है। शारदा अपनी जिस खोई हुई बच्ची मानसी को ढूंढ रही थी, वो उसी किशोर के घर पर थी। किशोर पुलिस में मानसी के बारे में खबर लिखवा देता है। शारदा वही मंदिर में रहकर अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन किशोर, बहुत दिनों से पुलिस भी मानसी के परिवार का कुछ पता नहीं लगा पा रही है। मैं सोच रही थी ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब तक मानसी हमारे पास है, क्यों ना हम मानसी को सर्दियों के कपड़े दिलवा लाएं? मम्मी, रास्ते में मुझे पिज्जा भी खाना है। सुमन और किशोर अपने बेटे सोनू के साथ मानसी को भी नए कपड़े दिलवाने ले जाते हैं। दुकान पर कपड़े देखते हुए मानसी की नजर भीड़ में अपनी माँ शारदा पर पड़ती है। वो दौड़ती हुई जाती है, पर शारदा आगे निकल जाती है। मानसी एक गाड़ी के नीचे आ जाती है। मानसी, कहाँ भाग रही हो बेटा? नहीं। अरे बच्ची गाड़ी के नीचे आ गई। अरे ये किसकी बच्ची है? कोई देखो। प्लीज हटिए, ये बच्ची हमारे साथ है। ये भागती हो किसके पास जा रही थी? हे भगवान, किशोर इसे हॉस्पिटल ले चलिए, इसके सिर से खून बह रहा है। मानसी को क्या हो गया मम्मी? कुछ नहीं हुआ बेटा, अभी डॉक्टर साहब देख रहे हैं। बच्ची को खून की जरूरत है। बच्ची का खून बहुत बह गया है। हमारे ब्लड बैंक में ये खून मिलना मुश्किल है। आप हम दोनों में से किसी का खून देख लीजिए डॉक्टर। आप दोनों का खून भी इस बच्ची के खून से मेल नहीं खा रहा। हे भगवान, इस बेचारी बच्ची की कोई सहायता के लिए मिल जाए। ये वाला ब्लड ग्रुप मैच हो जाए। शारदा बेटी, तुमने गैर होकर भी आज मेरी इतनी मदद की है। पता नहीं शुगर इतनी कैसे बढ़ गई। पंडित जी भी गए हुए थे। तुम ना होती तो मेरी तो हालत। माता जी, आप मेरी माँ समान हो। समय पर इलाज मिल गया, अब आप ठीक हो जाओगी। आप बैठो, मैं डॉक्टर साहब से दवाई का पर्चा लेकर आती हूँ। देखिए सुमन जी, ये ब्लड ग्रुप जितना जल्दी हो सके इंतजाम कीजिए। बच्चे की जान खतरे में है। मेरे पति और मैं सभी तरफ कांटेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टर, आपको किसी बच्ची के लिए खून की जरूरत है? मेरा खून भी वही है। ग्रेट। नर्स, जल्दी से इनका खून चेक करिए। सुमन जी, इन मैडम का ब्लड बच्ची के ब्लड से मेल खा गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उस बच्ची की मदद की है जिसके परिवार को वो खो चुकी है। वो देखिए, मेरी मानसी, मेरी बच्ची। क्या ये आपकी बेटी है? भगवान ने मानसी की माँ को उसके पास भेज दिया। सुना तुमने किशोर? शारदा बेटी, तुझे तेरी खोई हुई बेटी मिल गई। मानसी को होश आता है। वो शारदा को अपने सामने पाकर खुशी से लिपट जाती है। माँ, मैं तुम्हारे पीछे ही भागी थी। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? मेरी बच्ची, मेरी मानसी, अब मैं आ गई हूं ना, अब कहीं नहीं जाऊंगी। सुमन और किशोर की आंखें भी भर आती हैं और वो गरीब और बेसहारा शारदा को
अपने ही घर में काम पर रख लेते हैं और मानसी और मुन्ना की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च अपने ऊपर ले लेते हैं।